आईपीएल 2024 में रिवर्स बैटल का दौर जारी है और इसी बैटल में अब एक बार फिर आमने सामने होंगे मुंबई और राजस्थान। याद होगा आपको, जब पिछली बार ये दोनों टीमें वानखेड़े में भिड़ी थी तो क्या हुआ था, बहुत करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी मुंबई को। लेकिन अब क्या होगा, पलटवार करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वसीम जाफर। वेलकम वसीम भाई। शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, ये मुकाबला जब होता है ऐसे अमूमन तो आप देखें आंकड़ा बड़ा तगड़ा है इन लोगों का। सिर्फ 2 का डिफरेंस है, 15 जीती है मुंबई तो 13 जीती है राजस्थान, यानी ज्यादा फर्क नहीं है। और इस सीजन में हमने देख लिया था एक मुकाबले में किस अंदाज में राजस्थान ने पीटा था मुंबई को, और फिलहाल तो नंबर 1 पर काबिज है वो। दोनों अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुंबई के लिए तो ऐसा अभी स्टेज आ गया है कि अब यहाँ से कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हो। लगातार मैचेस जीतने होंगे और उनके पास वो टीम है, वो बल्लेबाजी की ताकत है। बुमराह का ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया फॉर्म है, बट बुमराह के साथ साथ थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा। जेराल कुर्जी ने विकेटें निकाली हैं, लेकिन वो इकोनॉमी थोड़ा सा ऊपर है, बट और दूसरे लोगों को कंट्रीब्यूट करना होगा। लास्ट मैच में मुझे लगा पंजाब के सामने बच गए हो, वरना शायद पंजाब जीत जाती है अगर थोड़ा और अच्छे से खेलती। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बढ़िया क्रिकेट खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। टॉप ऑफ द टेबल है, होम पे हराया था लास्ट टाइम में, जहां पर बॉल थोड़ा सा सीम स्विंग हो रही थी। मुंबई जानी जाती है कि थोड़ा सा स्लो स्टार्टर है, बट जैसे मैंने कहा कि यहाँ अब कोई गलतियों के लिए मौका नहीं है। और राजस्थान को भी ये चीज अच्छी से पता है, क्योंकि एक ही मैच इस सीजन में अभी तक हारी है राजस्थान, और वो अपने ही घर में जयपुर में ही हारी है। लेकिन ये मुकाबला मुंबई के सामने हमने देखा पिछले मैच में बटलर का शतक भी। लेकिन वसीम भाई, कुछ लोग ये कह रहे हैं, आंकड़ा ये कह रहा है कि बटलर ने शतक जरूर लगाया, पर शायद उनके अप्रोच में इस बार थोड़ा अंतर है। वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये अंतर बेहतर के लिए है। आप पहले जब आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए तो पहली 15 गेंदों पर उनका स्ट्राइक रेट 102 का रहता है, लेकिन यही फिर बदल जाता है, अगली 16 से 30 गेंदों में 183 का हो जाता है, यानी शुरुआत धीमी और फिर टेम्पो बदलता है। उनके सामने एक्चुअली यशस्वी जायसवाल है, जो कि माने जाते हैं और बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बटलर थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं कि थोड़ा टाइम ले ले, क्योंकि अगर दोनों ही तरफ से प्रहार करे और दोनों तरफ से अगर विकेटें गिरे तो मुश्किलें आ सकती हैं। हम एज इट इज़ जानते हैं कि ये टीम थोड़ा बैटिंग लाइट है, क्योंकि इनके जो बॉलर्स हैं वो बैटिंग नहीं करते अश्विन को छोड़कर, तो शायद उस वजह से थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं। बट हम सब जानते हैं कि वो गियर्स चेंज करना भली भांति जानते हैं। ये हमने पिछले मैच में भी देखा कि बड़े आराम से खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही हाफ वे के बाद में ऐसे लगा कि बिल्कुल 5th गियर डाल दिया है और सिंगल हैंडेडली मैच जिता दिए। तो जब आपके पास उस तरह का गेम हो तो आप उस तरह से खेल सकते हो। तो यशस्वी जायसवाल ऑब्वियसली एक एग्रेसिव ओपनर का रोल प्ले करते हैं, संजू सैमसन भी उसी तरह से खेलते हैं। तो बटलर को शायद वो रोल दिया गया होगा कि आप थोड़ा सा सपोर्टिंग रोल करें। आई मीन जिस दिन उनको लगेगा कि वो खेल सकते हैं, पिच उस तरह की है, लय है, तो बटलर वो रोल भी प्ले कर सकते हैं। उनके पास वो दोनों ही तरह का गेम है। दोनों तरह का गेम है वसीम भाई, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मुकाबले में उनको थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जो बैटल दिखाने जा रहे हैं ये देखिए किस तरीके से बटलर वर्सेस बुमराह है। 11 पारियों में 4 बार आउट किया है बुमराह ने बटलर को, और इस दौरान स्ट्राइक रेट पर आप नजर डालें 87 की स्ट्राइक रेट है, 75 गेंदों पर 65 रन, यानी फिर बुमराह के सामने उनको उसी अप्रोच में जाना होगा। वो इसी तरह से मैचअप्स को ध्यान में रखते हैं। हमने राशिद के सामने भी देखा था उनका कि राशिद के सामने भी काफ़ी रन्स नहीं है, राशिद कई बार आउट कर चुके हैं। बुमराह का भी इसी तरह है। तो जब बुमराह आएंगे सामने तो वो ज़रूर मुझे लगता है कि कॉशियसली खेलेंगे, उनके सामने बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, अनलेस ऑब्वियसली अगर बहुत हाई स्कोरिंग मैच है और रन रेट बहुत ऊंचा है तो बात और है। बट उनको खुद भी पता होगा कि ये मुंबई की टीम जसप्रीत बुमराह के अलावा सारी बॉलर्स हैं जिन पर वो हावी हो सकते हैं। तो अगर जसप्रीत बुमराह पे अगर उन्होंने आराम से खेल लिया या उनके 4 ओवर में 25-30 रन निकाल लिए बिना विकेट दिए, तो मुझे लगता है कि अच्छा काम किया राजस्थान के बैट्समैन ने। तो ये उनके दिमाग में होगा, वो मैचअप्स बिल्कुल होंगे दिमाग में। और अगर जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिला तो ये सारे बल्लेबाज मुझे लगता है मुंबई के बॉलर्स पे हावी हो सकते हैं। और यशस्वी जायसवाल की आपने बात की वसीम भाई, मुझे याद है एक बार जब हम लोग बात कर रहे थे उनके बारे में तो आपने यही कहा था कि शुरुआत में वो पावर प्ले में थोड़ा ठीक से खेलें, उसके बाद आप गियर बदलें। लेकिन ये जो आंकड़ा देख रहे हैं, हम आंकड़ा बताता है कि 7 में से 6 बार अभी तक यशस्वी पावर प्ले में ही आउट हुए हैं, यानी वो जो कमजोरी उनकी है आते के साथ बड़े शॉट्स खेलना, शायद वही भारी पड़ रही है। वही उनको थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि थोड़ा सा बहुत अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच
से खेल रहे हैं, जो पहले नहीं था ऐसे। मुझे थोड़ा ऐसा फील हो रहा है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में अब वो इस तरह की सक्सेस लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा उनको लग रहा है कि वो इस तरह से खेल सकते हैं, बट थोड़ा रिविजिट करना होगा अपने अप्रोच को, थोड़ा सा पावर प्ले तक खेलना होगा, क्रिकेटिंग शॉट खेलने होंगे, जो मुझे लगा एक मैच में खेला भी उन्होंने, फिर वो स्कूप करने चले गए, वहाँ पर आउट हो गए। तो थोड़ा अपने आप को समय दें क्योंकि आपके सामने बटलर है, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। और पावर प्ले के बाद उनके पास अगेन उस तरह का गेम है कि वो बड़े शॉट लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप उतने गेंद नहीं खेलोगे, उतना टाइम नहीं बिताओगे और बहुत रिस्की ऑप्शन लोगे, तो फिर आपके बचने के थोड़े से चांस कम हो जाते हैं। और आपने शुरुआत में जो बॉलिंग की बात कही थी मुंबई की, ऐसा लगता है कि ये कहानी अभी तक, ये उनका 8वां मुकाबला होगा, लेकिन 7 मुकाबले तक यही कहानी देख रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह एक तरफ, बाकी गेंदबाज दूसरी तरफ। आंकड़ा भी आप देखें तो जसप्रीत बुमराह ने 13 विकेट लिए, 6 के आसपास की इकोनॉमी है, स्ट्राइक रेट उनका रहता है 12 के आसपास का, लेकिन यही चीज जब बदल जाती है, जब बाकी के गेंदबाज की तरफ आप देखें तो वो इकोनॉमी 11 पहुंच जाती है और स्ट्राइक रेट 23 के आसपास पहुंच जाती है। तो ये थोड़ा सा अप्रोच बदलना पड़ेगा, और वो भी वहां पर इस आंकड़े में भी वसीम भाई बाकी गेंदबाजों को थैंक्स कहना होगा कोएत्जी को, क्योंकि कोएत्जी ने 12 विकेट निकाले हैं 13 में से। जी, मैंने जैसे कहा कि वो कुर्जी ने उस तरह के विकेट निकाले हैं, थोड़े से महंगे साबित हुए हैं ज़रूर, लेकिन ये ना हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि वो उनका पहला सीज़न है आईपीएल में, तो वो अगेन थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस तरह से प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्या अलग अलग पिच पे किस तरह का बाउंस है, तो वो थोड़ा सा मार्जिन उनको देना चाहिए। बट विकेटें उन्होंने निकाल के दिया। अगर हम पिछला मैच भी देखें तो वो आशुतोष शर्मा का विकेट उन्होंने निकाला जहाँ से गेम मुंबई की तरफ आया। तो इवन दो इकोनॉमी महंगी है, जो मुझे लगता है कम हो जाएगी जैसे जैसे वो खेलेंगे, बट जो दूसरे बॉलर्स हैं, चाहे वो आकाश मधवाल की हम बात करें, चाहे हम स्पिनर की बात करें, चाहे रोमारियो शेपर्ड की बात करें, उनको थोड़ा सा स्टेप अप करना होगा अगर मुंबई को प्लेऑफ्स के चांसेस बनाने हैं तो। और आखिर में बिल्कुल चलते चलते अगर बात करें हम हार्दिक पांड्या की, कप्तानी के, उनकी अप्रोच की, उनकी गेंदबाजी की, तो ओवरऑल अभी तक ऐसा लगा है कि बहुत जगह पर वो थोड़े से पीछे नजर आए हैं, चाहे वो गेंदबाजी चेंजेस की बात हो, चाहे बैटिंग ऑर्डर की बात हो, या गेंदबाजी में खुद का अपना इस्तेमाल करने की बात हो। कैसे देखते हैं उनकी कप्तानी को और क्या उम्मीद करेंगे इस मैच में आप? बहुत ज़्यादा प्रेशर में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। काफ़ी ऐसे डिसीजंस भी थोड़ा डिबेटेबल हैं। इवन लास्ट मैच में भी मैं कहूँगा कि जिस वक्त वो बैटिंग करने आए थे वहाँ टिम डेविड आ सकते थे, क्योंकि थोड़ा सा खुद का फॉर्म उस तरह का नहीं है। पहले मैच में, जो सीज़न का पहला मैच में, वहाँ ऐसे दिखाई दिया कि बहुत पीछे आ गए जब आगे आना चाहिए था। जो बॉलिंग चेंजेस देखे हमने, तो डिबेटेबल है, बट आई होप कि जैसे जैसे वो करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी चल रही हैं जो मुझे लगता है कि उनके ऊपर प्रेशर डाल रही होगी। चाहे आप कितना भी ये दिखाएं कि आप हंस रहे हैं, बहुत रिलैक्स्ड हैं, ये आपके मेंटल स्टेट पे फ़र्क तो पड़ता है, कि आपके पास क्राउड का जो जिस तरह का की बूइंग चल रही है और जिस तरह का वो चल रहा है, वो आपके मानसिक चीज़ पे आपको अफेक्ट तो करता है। तो आई होप, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एंड आई होप कि वो ओवरकम करें और परफॉर्मेंस से अपने लोगों को इसका जवाब दे। बेशक मुंबई इंडियंस के फैंस को कुछ ऐसी उम्मीद होगी। और बहरहाल प्रेडिक्शन, पिंक सिटी में कौन रोजी पिक्चर देखेगा, किसका दिन गुलाबी गुलाबी होगा? आई मीन राजस्थान अपने होम पे खेल रही है, तो लगता तो है कि वो टीम स्ट्रांग है, बट मैं मुंबई इंडियंस को थोड़ा फेवर करूंगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस एक मजबूत 11 है, और अगर प्लेऑफ्स में, जैसे मैंने कहा, कि अगर जगह बनानी है तो उनको जीतना होगा, वरना उनके लिए मुश्किलें हो जाएंगी। तो मुंबई इंडियंस को मैं बैक करूंगा यहाँ। बोल्ड डिसीजन, और जाहिर तौर पर बोल्ड टीम के लिए एक ऐसे मौके पर जहां पर सर जीत उनको चाहिए। शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो भाई मुंबई इंडियंस ये मुकाबला जीत सकती है, कौन कह रहे हैं, किसकी भविष्यवाणी है? वसीम जाफर की। आपकी क्या भविष्यवाणी है? आपके लिहाज से कौन सी टीम आगे बढ़ रही है, किसका पड़ रहा है भारी? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहिए ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी।